गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। एक प्रश्न आया, नचिकेता और यमराज जी का जो संवाद था उसके ऊपर। किसी प्रिय ने दिया। नचिकेता की कहानी है कि नचिकेता के पिता जो हैं वो एक यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में ये कठोपनिषद है, उसकी कहानी है कि उसमें यज्ञ में बहुत सूखी, बहुत कमज़ोर, ना दूध देने वाली गाय दान कर रहे होते हैं, जिस पे नचिकेता ऑब्जेक्शन करता है। और उसके बहुत हट करने पे वो कहता है कि भाई ये जो आप यज्ञ करा रहे हैं इसमें तो सब कुछ दान करना होता है, तो मुझे आपने किसको दान किया? तो नचिकेता के पिता कहते हैं, जा तुझे मैंने यम को दिया, यम को दान किया। नचिकेता वो स्वीकार करके यम के दरबार में पहुंच जाता है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये कहते हैं कि भाई केवल 2 जीव ही जो हैं वो यम के दरबार में जीवित पहुंचे थे, जिनमें एक नचिकेता, एक सावित्री। वैसे भगवान कृष्ण भी पहुंचे थे, लेकिन वो एक अलग है। तो यम के यहाँ उसके द्वार पे नचिकेता 3 दिन तक इंतजार करते हैं इस कथा के हिसाब से। और जब यम आते हैं तो वो कहते हैं, भाई मेरे द्वार पे कोई भूखा प्यासा बैठा था, तुमने उसका आदर सत्कार नहीं किया। तो फिर नचिकेता को वो कंपनसेशन, मान लो आप, कंपनसेशन के तौर पे 3 वर देते हैं। पहला वर तो वो अपने पिता से माफ़ी का मांग लेता कि पिता मुझे स्वीकार कर लें। दूसरा भी कुछ इस तरह ही था। मेन वर था तीसरा। नचिकेता के अंदर था, तो वो कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से 10 साल से नीचे की आयु का बालक था, लेकिन ज्ञानवर्धक, ज्ञान भरा हुआ था, ज्ञान पाने की पिपासा थी। तो वो जानना चाहता है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य। यम से वो जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है। वो यम से पूछता है कि मनुष्य जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद होते हैं कि वो हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद वह है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। तो मुझे ये रहस्य समझाए। अब यम उसे कहते हैं कि नचिकेता, तो ये जो ज्ञान है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, तो कुछ और वर मांग ले, 100 वर्षों के पुत्र मांग ले, भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा मांग ले, बहुत खूब सुंदर सुंदर स्त्रियां जो धरती पे, संसार में, जो मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, वो मांग ले, जिनके साथ तू रह सके, जीवन व्यतीत कर सके। या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पशुधन हो गया, घोड़े, हाथी, भैंस वगैरह, जो भी जानवर पशुधन जो है वो मांग ले। या ऐसी कोई चीज़ मांग ले जो मृत्यु लोक पे जो बहुत ही दुर्लभ है, जिससे तू सुख प्राप्त कर सके। लेकिन नचिकेता जो है वो अड़ जाता है, कहता कि संसार में जो सच्चाई है, उसे सच्चाई उसने स्वीकार कर ली। संसार का जो जीवन है वो तो क्षणभंगुर है, वो तो खत्म हो जाएगा। ये जो भी तुम आप मुझे दोगे तो सब मिट जाएगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो मिल जाएगी, जो दुर्लभ है, और आपसे बड़ा ज्ञानी उस समय के हिसाब से भी आप जैसा गुरु जो है ज्ञान देने वाला कहाँ मिल सकता है। तो मुझे आप कृपा करके ज्ञान दीजिए। असल में सच्चाई ये है कि चाहे वो उस समय हो या इस समय हो, परमात्मा के मार्ग, जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को, जन्म मरण के चक्र के इस रहस्य को जानने के लिए, या निज धाम पहुंचने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जीव को सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए यमराज जी ने उसका ये टेस्ट लिया। अगर हम संत मत के हिसाब से देखें, नानक कामन कंते भाई, कामन जिसको सिर्फ परमात्मा की ही इच्छा हो, जिसको केवल मुक्ति पाने की इच्छा हो, और
जो माया में फंसी हुई जो तन है या जो लिपटी हुई है, जो जो जीव है, वो कंतेना भावे, मतलब परमात्मा को नहीं भाती। तो ज्ञान का अधिकारी नचिकेता किस क्षण हुआ? जब उसने अपनी संसार की सारी इच्छाओं को त्याग दिया। हम इस कहानी को संत मत के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ज्ञान तो ना मुझे कुछ है, मालिक कृपा करे, दया करे, मेरे पूर्ण गुरु बाबा सावन सिंह जी मुझ पर दया करें कि मैं कुछ उनकी कृपा से कुछ हम बोल पाए। तो यमराज जी जब उसके इस निश्चय से प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, वो कहते हैं ऐसा शिष्य भी दुर्लभ होता है, क्योंकि शिष्य जब तैयार होता है, क्या कहते हैं, गुरु तब आता है। गुरु मौजूद होता है, इसलिए शिष्य गुरु तैयार होता है। शिष्य को पहले तैयारी करनी पड़ती है। गुरु तो होता है अवेलेबल, शिष्य नहीं तैयार कर पाता अपने आप को, अपने को संसारिक इच्छाओं से हटा नहीं पाता। वो संसार की इच्छाओं को करता रहता और मांगता परमात्मा रहता। तो फिर वो दोनों कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? पहले तो बर्तन साफ करो ना, मन का, हृदय का बर्तन, दिल का हुजरा साफ कर, उसके आने के लिए, जाना आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। तो भाई नचिकेता ने क्या किया? संसारिक चीज़ों से अपने मन को हटा के केवल एक लक्ष्य, कल का भी हमारा टॉपिक था कि अब्दुल कलाम जी आज़ाद के ऊपर, कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। क्या लक्ष्य? हमारा सबसे ऊंचा, संसार का सबसे ऊंचा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन। उस लक्ष्य की तरफ चलो। उस लक्ष्य की तरफ चलते हुए जैसे तो निश्चय ही तू मालिक की कृपा जान, उसकी नज़र होगी तो कृपा जान, क्योंकि तू लक्ष्य में अगर दृढ़ रहा तो मालिक दया करेगा। बस तुझे सब्र करके, श्रद्धा करके, आस्था करके, विश्वास करके बैठना है। तो ये हम उसको फिर बताते हैं कि भाई ये ज्ञान जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये असल में दो मार्ग है। संत मत के हिसाब से भी वही बात होगी कि दो मार्ग हो गए। उनके हिसाब से होता है कि एक श्रेय का, आनंद का, हम क्या कहेंगे, गुरुमुख वाला मार्ग। गुरुमुख, गुरुमुख वो नहीं किसी ने पगड़ी पहन ली। गुरुमुख वो जिसने गुरु, चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं या कोई भी पूर्ण गुरु है, उस गुरु के वचन को धारण कर लिया और उस लाइन में चल पड़ा। इस सच्ची लाइन पे, उस सच्चे की लाइन पे, कुल मालिक की, परमात्मा की, राधा स्वामी की, अल्लाह की लाइन पे, राम की लाइन पे चल पड़ा। वो हुआ गुरुमुख। गुरु के वचनों को उसने हृदय से बांध लिया, हृदय में थाम लिया और उसको ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये खाली रट्टा मार के नहीं बैठ गया जी मैं सुबह शाम पाठ करता रहूँगा, नहीं, चला। मेन बात क्या है? चला। वो गुरुमुख है। वो गुरुमुख नहीं है जिसने दिन में 10 बार पाठ किया या 10 तरह की वेशभूषा। ठीक है, गुरु का चिन्ह पहनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेन जो बात है उसको नहीं छोड़ना। मेन क्या है? उस पे चलना है, चाहे वो किसी जाति, मजहब, धर्म का हो, उसे गुरुमुख होना है। गुरुमुख कैसा गुरुमुख? जो गुरु की बात को धारण करके उस पर चल पड़ा, परमात्मा के मार्ग पे चल पड़ा। जी ऐसे चलना है, ये करना है, वो करना है, ये मन को ऐसे साधना है, मन को ऐसे लगाना है, मन को यहाँ से हटाना है। तो ये सारी चीज़ों को करके वो चल पड़ा। दूसरा क्या है? प्रिय का मार्ग, संसारिक क्षणिक सुख, जिसमें ज़्यादातर संसार जो है वो रमा हुआ है। संसार किसमें रखा है? क्षणिक सुख। भाई ये धन मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, ठीक है, संसारिक कर्म करते रहो, लेकिन उसमें रमो मत। अपने आप को जो है वो श्रेय के मार्ग, आनंद के मार्ग पे, निज धाम के मार्ग में, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में, कुछ भी कह लो, गुरुमुख के मार्ग में। दूसरा क्या मार्ग हुआ? जो क्षणिक सुख वाला, वो होगा मनमुख वाला मार्ग। मनमुख की, मन जो है वो संसार में लगा हुआ है, ये मिल जाए, ये संसारी ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये जीवन जो है वो 30, 50, 60, 70, 80, 100 साल का है। ये नचिकेता ने समझ लिया कि भाई आप मेरे को पूरी धरती का राज दे दोगे, ये हम, आप समर्थ हो, दे दोगे, आप मुझे सुंदर सुंदर अप्सराएं पकड़ा दोगे, 10, 20, 50 रानियाँ हो जाएंगी मेरी, पकड़ा दोगे। लेकिन वो 10 वर्ष का बालक या 8 वर्ष का बालक ये समझ गया
कि नहीं, वो मुझे जो है वो मेरे मार्ग से भटका देगी और ये मौका फिर मेरे को जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमें ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये मौका हमें कभी भी नहीं मिलेगा। कुछ भी मतलब मिल भी जाएगा, लेकिन जो अभी गोल्डन चांस मिला है, इस गोल्डन चांस को अवेल कर लें और परमात्मा से परमात्मा को मांग लें। हमें भी परमात्मा वरदान दे रहा है। आप ये समझो, आपको परमात्मा वरदान दे रखा है। ये वरदान ही है, ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसको आप क्षणिक सुख के मार्ग में, मनमुख के मार्ग में खराब मत करो। गुरुमुख में चलो, गुरुमुख मार्ग में चलो, परमात्मा के मार्ग चलो, कुल मालिक के मार्ग में चलो, अल्लाह के मार्ग में चलो और सच्चे मन से, बिना संसारिक इच्छाओं को त्याग के, संसारिक इच्छाएं नहीं रखनी और परमात्मा के मार्ग में चलना है। फिर धीरे धीरे जो है संत मत के हिसाब से, मुझ में तो इतना ज्ञान नहीं कि मैं यम की बातों को समझा सकूं, हम जो है वो परमात्मा के मार्ग पे चले और स्वतः ही धीरे धीरे उससे प्रेम कर रास्ता खुलेगा, उस पर विश्वास होगा, उस पर उसकी दया होगी, उसकी नज़र पड़ेगी, पूर्ण गुरु मिलेगा और उस सत्य के दर्शन। सत्य कौन है? परमात्मा। केवल परमात्मा ही सच है। इस संसार की किसी चीज़ में नहीं रमो, परमात्मा से दुआ करो। हमारे को और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, सिर्फ दुआ परमात्मा से करनी है, या पूर्ण गुरु जब मिल जाता है तो पूर्ण गुरु से करनी है। मिलेगा, मिलेगा। विश्वास रखो, आस्था रखो, प्रेम करो परमात्मा के, हर प्राणी से प्रेम करो, हर चीज़ से प्रेम करो। ये सारा संसार ही परमात्मा है, हम एक ही है, कुछ भी नहीं, अलग है ही नहीं, दो नहीं है। ये कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आगे अभी दिख नहीं रहा, अभी समझ नहीं आ रही, आने वाले समय में जब चलोगे इस मार्ग पे, आगे धीरे धीरे पहुंचोगे तो दिखेगा भी और समझ भी आएगा कि भाई वो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वही है। राम राम जपता राम हो गया, राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानो। तो अब हम अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे, तीसरे नेत्र पे, तीसरा तिल जो है दोनों आँखों के बीच में सेंटर में पीछे करके, और परमात्मा से परमात्मा को मांगते, दया करे मालिक, दया करे, ताकि हम जो है वो आनंद के मार्ग पे, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में, गुरुमुख वाले मार्ग पे चल सके। बात एक ही है, ठीक है, हमने भाषा गुरुमुख की इस्तेमाल कर ली, शास्त्रों की भाषा कुछ अलग है, कोई बात नहीं, समय अनुसार भाषाएं बदलती रहती है, लेकिन बात एक ही है। यम की बात सही है, और नचिकेता की तरह हमें भी अपने अंदर प्यास जगानी पड़ेगी, सीकिंग, ख्वाहिश जगानी पड़ेगी परमात्मा प्राप्ति की, इस ज्ञान को पाने की, कि भाई इस रहस्य को जानने की। मालिक सबका भला करे, सब पे दया करे।